गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था गेहूं का। ये पार्ट सेकेंड ईयर में गेहूं का टॉपिक है वो चल रहा था। गेहूं के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि खाद्य पदार्थ के रूप के अंदर क्या है, इसको काम में लिया जाता है, इसकी भौगोलिक दशाएं हैं, आवश्यक दशाएं हैं कि गेहूं का जो पौधा है वो कौन सी दशाओं के अंदर क्या है, अत्यधिक क्या है उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है आवश्यक दशाएं पढ़ ली थी। उसके बाद में गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश अपन पढ़ रहे थे, क्षेत्र अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहला चीन हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इन देशों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कनाडा भी अपन ने पढ़ लिया था कि अगर गेहूं का उत्पादन विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर चीन है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। किसका? गेहूं का। इसी तरीके से आगे आज अपना टॉपिक है दूसरा टर्की। इसी के आगे का जो देश है छठे नंबर का टर्की। देखो पहले नंबर पे क्या था? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन अपन ने कर लिया था। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ से होता है। नदी वाले क्षेत्र हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है, जहाँ पे उपजाऊ मृदा पाई जाती है काम मृदा के रूप में। रूस में आपकी चरणोजम मृदा है, उसका वो क्या है अधिक पाई जाती है, तो वहाँ पे भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से गेहूं के उत्पादन के बारे में क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। अगला है अपना टर्की या तुर्की। टर्की भी बोल सकते हैं, तुर्की भी बोल सकते हैं। तुर्की, ठीक है। तुर्की, तुर्की के लिए अगर कहा जाए तो क्या है? तुर्की आपका क्या है एशिया के अंदर तो क्या है तीसरा स्थान आता है इसका गेहूं उत्पादन में, और विश्व के अंदर इसका कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान के ऊपर, नौवां स्थान के ऊपर क्या है टर्की को सम्मिलित किया जाता है। अगर टर्की के कुल कृषि योग्य भूमि की अगर बात करते हैं तो 50% भाग के ऊपर टर्की के अंदर गेहूं का उत्पादन है वो होता है, और इसके क्या है शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में क्या है अधिक उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं टर्की की। तुर्की, तुर्की में गेहूं का उत्पादन करने में विश्व में नौवां स्थान आता है। और बात करते हैं एशिया के अंदर। एशिया के अंदर अगर बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर आता है। अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार टर्की का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान आता है, ठीक है। इस तरीके से टर्की के अंदर भी क्या है गेहूं का उत्पादन होता है, इसीलिए क्या है ये विश्व के अंदर इसका भी क्या है टर्की का स्थान पड़ता है। दूसरा अगर बात की जाए तो कुल कृषि योग्य कुल कृषि भूमि
का 50% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये क्या है? शुष्क क्षेत्र, शुष्कतर क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, इस तरीके से टर्की के अंदर क्या है, आपका विश्व का गेहूं उत्पादन है वो किया जाता है। बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की अगर बात करते हैं गेहूं उत्पादन में, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज लिख सकते हो। देखो, अब बात करते हैं, अगला आपका आता है फ्रांस। फ्रांस के अंदर अगर गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में क्या है, 5वें स्थान पर आता है। 5वें स्थान के आने के साथ साथ विश्व में गेहूं का जो कुल उत्पादन है उसका क्या है, 6.4% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। और क्या है, इस क्षेत्र का जो नदी घाटी का जो निचली घाटी, नदी घाटी क्या निचली क्षेत्र के अंदर क्या है, गेहूं का उत्पादन होता है। तो बात कर लेते हैं फ्रांस की। विश्व में फ्रांस विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से फ्रांस का 5वां स्थान आता है। 5वें स्थान पे क्या है, फ्रांस को गिना जाता है। अगर बात करते हैं फ्रांस के क्षेत्र के अंदर, तो आपका क्या है, इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, जो आपका 5वां स्थान आता है। तो गेहूं का जो कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन जो किया जाता है गेहूं का, वो कितना है, 6.4% हिस्से पर। फ्रांस विश्व का 6.4% भाग गेहूं का उत्पादन करता है। और लगभग नदियों के घाटियों के निचले भागों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका यूरोप है, यूरोप के जो फ्रांस देश है, उसमें भी क्या है, 6.4% भाग के ऊपर क्या है, गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो कुल उत्पादन है वो 4.4% भाग पर गेहूं है उत्पादित किया जाता है। विश्व में इसका 6वां स्थान है। और यहाँ पे क्या है, जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी क्षेत्रों के अंदर जो कृषि कार्य है मशीनों के द्वारा किया जाता है। और इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो यहाँ का 25 से 50% सेंटीमीटर जो बरसात होती है उसमें भी गेहूं का उत्पादन है वो किया जा सकता है। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से 6वां स्थान आता है। विश्व के कुल गेहूं का उत्पादन
4.4% भाग ऑस्ट्रेलिया से उत्पादित होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का बसाव है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम होने के कारण कृषि कार्य अधिकतर मशीनों से किया जाता है। ठीक है, मशीनों से किया जाता है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि में गेहूं के बड़े बड़े फार्म होते हैं और यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी विश्व के अंदर क्या है, छठे स्थान पर आता है, छठे स्थान पर गिना जाता है। यहाँ पे कुल गेहूं का 4.4% भाग ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, कृषि के क्या है, बड़े बड़े फार्म होने के कारण यहाँ पे क्या है, कृषि कार्य है वो मशीनों के द्वारा है वो किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आगे है आपका ऑस्ट्रेलिया में एक दो बातें हैं जो लिख लो। देखो, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या है आपकी, जो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपकी डार्लिंग जो नदी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके आसपास में भी क्या है, गेहूं का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, शीतकाल में होने वाली वर्षा से क्या है, शीतकालीन वर्षा के अंदर जो गेहूं का उत्पादन होता है वो आपका शीतकालीन गेहूं ही उत्पादित किया जाता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपका क्या आता है, पाकिस्तान, ये हो गया। अगला है आपका पाकिस्तान। देखो, गेहूं की अगर बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या है आपका 3.7% भाग पर गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। किसकी तुलना कर रहे हैं अपन, विश्व की तुलना। विश्व के अंदर क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो गेहूं उत्पादन में 3.7% भाग पर गेहूं का उत्पादन है किया जाता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा गेहूं है वो क्या है, ज्यादा उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पे शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपकी सिंधु नदी का प्रवाह होता है, सिंधु नदी जो बहती है उसी क्षेत्र के आसपास क्या है, अधिकतर आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 3.7% भाग पर
गेहूं का उत्पादन का प्रतिशत 3.7% भाग पर होता है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो किस कारण से होता है? 3.7% क्या है उत्पादन जो होता है वो लगभग क्या है? सिंधु नदी के प्रवाहित होने से यहाँ अधिकतर गेहूं की फसल के लिए लाभदायक मानी गई है। यानी कि बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के प्रवाह के कारण यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है वहां क्या है? गेहूं का उत्पादन है वो होता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है? लगभग अगर देखा जाए तो आपका जो नदी का घाटी का क्षेत्र है, सिंधु नदी घाटी जो स्थित है उसके आसपास क्या है? पाकिस्तान के अंदर क्या है? आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर आपके शीतकालीन गेहूं का ही उत्पादन किया जाता है। सिर्फ एक ही क्या है? ऋतु के अनुसार यानी शीतकाल में ही गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सिंधु घाटी के आसपास क्षेत्रों में गेहूं की फसल मिलती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? पाकिस्तान। अगला है आपका, अगर बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। विश्व का 3% गेहूं का उत्पादन करता है। और अर्जेंटीना में जो पंपास घास के मैदान है, जैसे प्रेरीज अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना में आपका पंपाज है, और जो एशिया यूरोपीय वाला क्षेत्र है वो स्टेपीज है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है। इस तरीके से क्या है, विश्व के अंदर क्या है, आपके शीतोष्ण घास क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अर्जेंटीना के अंदर क्या है, आपका अर्जेंटीना में पंपास घास का प्रदेश है वो विश्व के अंदर क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है। पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा 35 से 40 सेंटीमीटर है और अधिकतर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसी के अंदर आपका क्या है, ब्राजील के दक्षिणी भाग और चिली के मध्यवर्ती भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु विशेष रूप से पाई जाती है, और इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, आपका गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर
आता है। किसमें? गेहूं उत्पादन में। ठीक है, बात कर लेते हैं विश्व में। तो विश्व का यहाँ पे कितना प्रतिशत? 3% भाग पर विश्व में 3% भाग पर विश्व में 3% भाग पर कुल गेहूं का उत्पादन होता है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है? कौन कौन से क्षेत्रों में? शीतोष्ण, शीतकालीन, शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, ब्राजील, व मध्य दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। यहां वर्षा 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये क्या है? अर्जेंटीना की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्सा और बता देती हूं। अर्जेंटीना का देखो, अर्जेंटीना में चिली वाले क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे और अर्जेंटीना की क्या विशेषता देखने को मिलती है? ये क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें क्या है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखो यहाँ क्या है? अर्जेंटीना में गेहूं का उत्पादन भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं में अर्जेंटीना में गेहूं का उत्पादन भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर होती है। देखो बात करते हैं भूमध्य सागरीय विशेषताएं। भूमध्य सागरीय विशेषताएं क्या होती हैं? लगभग ये 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये पाई जाती है। अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं
तो आपका दक्षिणी भाग के अंदर क्या है, इस क्षेत्र में शीतकाल के अंदर जो गेहूं का उत्पादन होता है, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। अधिकतर देशों की अगर बात करते हैं तो अधिकतर जो आपका मानसून आता है वो क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही क्या है शुरू हो जाता है, और क्या है कुछ पार्ट है वो शीत ऋतु के अंदर भी होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो बरसात होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो उनमें आपका एक अर्जेंटीना भी आता है, दक्षिणी अमेरिका का। तो इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी अमेरिका के अंदर क्या है, आपका अर्जेंटीना है वो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता रखता है। तो इसकी विशेषता के रूप में क्या है, यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। कौन से काल में होती है, शीतकाल में। शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है, आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता देखते हैं तो यहाँ पे अधिकतर भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर अधिकतर क्या है, आपके खट्टे फलों की कृषि या खट्टी जो फसल है वो क्या है आपकी अधिकतर उगाई जाती है, जिसमें क्या है अंगूर, नारंगी, संतरा, नींबू, रसीले जितने भी पदार्थ हैं जो खट्टे हैं, जैसे अंगूर है, संतरा है, नींबू है, नाशपाती है, नाशपाती नहीं, आपकी मौसमी है। तो ये सारे क्या हैं, आपके खट्टे रसीले पदार्थ हैं। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु है वो पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जितनी भी बरसात होनी है वो शीतकाल के अंदर ही होती है। तो इस तरीके से आपका क्या है, अर्जेंटीना क्षेत्र है उसकी अपन ने क्या है विशेषता है वो पढ़ ली है। आगे आपका आता है लास्ट अफ्रीका। अफ्रीका की अगर बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप गेहूं उत्पादन के अंदर क्या है, पिछड़ा हुआ महाद्वीप के अंदर शामिल किया जाता है। अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में तो नील नदी, मिस्र में जो नील नदी है उसकी मैदानी क्षेत्रीय भाग और दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ये ही क्या है आपके गेहूं उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, उसके बाद थोड़ा सा और बचता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अफ्रीका के अंदर अगर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अफ्रीका में गेहूं का उत्पादन कम या पिछड़े रूप में मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अफ्रीका के अंदर क्या है आपका मिस्र में नील नदी के पास मैदानी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है,
उसी के साथ साथ क्या बात करते हैं अपन, गेहूं के उत्पादन में आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है, और इस क्षेत्र में क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है वो आता है। गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादक क्षेत्र में मोरक्को, अल्जीरिया व दक्षिणी अफ्रीका में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका लास्ट था गेहूं उत्पादन में अफ्रीका का। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका के बाद में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। ये थोड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, सबसे ज्यादा निर्यात है वो क्या कौन करता है, आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व के बड़े गेहूं निर्यातक देशों में आते हैं। कनाडा कुल उत्पादन का 65% भाग निर्यात करता है, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया 50% निर्यात करते हैं, और यूरोपीय महाद्वीप के देश जापान प्रमुख गेहूं आयातक देश के अंदर माना जाता है। तो बात कर लेते हैं आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। गेहूं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। देखो, सबसे पहले व्यापार किसे कहते हैं, जहां पे वस्तुओं का, खाद्य पदार्थ का, किसी भी सामग्री का क्या है आयात और निर्यात किया जाता है, वो क्या है आपका व्यापार है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आपका जब क्या होता है निर्यात और आयात किया जाता है, वो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जिसमें क्या है आपके महाद्वीपों के जो भी देश हैं, जैसे आपका मैंने अभी बताया कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्या है आपका गेहूं का उत्पादन है वो, कनाडा, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन है वो अधिक होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिक होने का कारण ये भी है कि इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या है वो तो कम पाई जाती है और उत्पादन है वो अधिक होता है, तो जिसके कारण ये लोग क्या कर देते हैं, गेहूं का क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, मतलब दूसरे देशों को बेच देते हैं। तो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, एक देश से दूसरे देश को जब वस्तुओं का या खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात हो रहा है, तो अपन ये खाद्य पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात एक देश से दूसरे देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आपका क्या है निर्यातक देशों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो थोड़ा लिख देती हूं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मुख्य रूप से गेहूं का वृहद स्तर पर निर्यात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश, आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है कनाडा। ये क्या है आपके निर्यातक देशों में सम्मिलित किए जाते हैं।
इसके साथ अगर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा आपका 65% और अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया 50-50% क्या है, गेहूं का निर्यात करते हैं। तो आपका अकेला क्या, कनाडा गेहूं का 65% भाग निर्यात करता है। इसके साथ अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया गेहूं का 50% भाग निर्यात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपका 65% तो कौन, कनाडा है, वो निर्यात करता है कुल उत्पादन का। ऐसे ही कुल उत्पादन का अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया गेहूं का 50% भाग है वो निर्यात करता है। अगर देखा जाए आपका जापान देश है, वो क्या है, गेहूं का आयात करता है। मतलब जापान के अंदर अपन ने देखो पढ़ा है, लेकिन जापान का क्या है, उत्पादन की दृष्टि से नाम नहीं आया है, इसलिए जापान क्या करता है, जापान में भी जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिल रही है, तो उसमें क्या है, उत्पादन अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, आयात करेगा, नहीं करेगा कि मंगवाएगा दूसरे देशों से, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इनसे क्या है, गेहूं का क्या करेगा, आयात करेगा। तो सबसे बड़ा आयातक देश कौन है, आपका जापान है। उसी के साथ क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन, ये क्या है, उत्पादक देश है। आपका बात करते हैं इन देशों की, उत्पादक देश है, लेकिन ये क्या है, उत्पादक तो करते हैं लेकिन जनसंख्या है वो अधिक होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख भाग हैं वो उत्पादक करने के साथ साथ जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या करते हैं, आयात भी करते हैं। तो लिखते हैं थोड़ा, जापान देश प्रमुख आयातक देशों में आता है। दूसरा है चीन, भारत। चीन, भारत और कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि से आपका चिली, उसी के साथ चिली के साथ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, टर्की, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या है, प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं, पर यहाँ जनसंख्या अधिक होने से यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक होने से ये देश गेहूं का आयात भी करते हैं। देखो ये जो क्षेत्र है आपका, चीन, भारत, टर्की, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी के साथ रूस, ये सारे देश क्या है, रूस में क्या है, आपकी जनसंख्या थोड़ी कम देखने को मिलती है चीन भारत की तुलना में। तो ये जो क्षेत्र है आपके, यहाँ पे क्या है, आपका जनसंख्या का बसाव है क्या है, काफी देखने को मिलता है।
जिसके कारण यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंदर उत्पादन तो बहुत होता है गेहूं का, लेकिन क्या होता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अधिक होने की वजह से ये जो क्षेत्र है अपने जो गेहूं देश के अंदर उत्पादन जो होता है वो अपनी मांग की जो मांग होती है लोगों के द्वारा उसकी संपूर्ण पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण अनेक देशों से क्या है गेहूं का क्या है आयात भी करते हैं। और देखा जाए आयात की दृष्टि से तो सबसे प्रमुख देश कौन सा है, सबसे ज्यादा जो आयात करने वाला है वो क्या है आपका जापान है। इस तरीके से व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एशिया का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आज अपना गेहूं का चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इनमें से लगभग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।